Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. This video is a part of our Java Basics series where we are learning Java from starting to end. From this video we are starting control structure. So control structure की ये पहली वीडियो है जिसमें कि हम उसका पहला पार्ट कंडीशनल ब्रांचेस को कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम बाकी के पार्ट्स को कवर करेंगे। और अगर आप पहली बार जावा की कोई वीडियो देख रहे हैं और बाकी की जावा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं या मैं जावा प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Control structures. In Java, control structures are used to manage the flow of your program. They allow you to make decisions, repeat actions and control the execution of your code. So, control structure हमारा ना जावा में या किसी भी लैंग्वेज में हमारा प्रोग्राम के फ्लो को मैनेज करने के काम आता है कि हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा उसमें हम क्या चाहते हैं कि ये कब रन हो, कंडीशंस लगाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स रन हो जाए या हम कोई स्पेसिफाई वो करना चाहते हैं कि इसके बाद ना रन हो या ये कंडीशन हो जाए तो ये यहाँ से ये रिटर्न कर दे। तो वो ही हमारा होता है कि प्रोग्राम को मैनेज करना। तो इसी के हमारे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। पहले है कंडीशनल ब्रांचेस। सपोज करिए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, वहां पे वो सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी एज 18 से ज्यादा है या नहीं है। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस शुरू कर देंगे, नहीं तो वो आपको मना कर देंगे। तो यही होती है कंडीशन। तो सबसे बेसिक कंडीशन क्या हुई इस एग्जांपल में हमारी कि एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो यही हम प्रोग्रामिंग में चेक करते हैं कंडीशंस कि अगर ये है तो ये हो जाना चाहिए, नहीं तो ये हो जाना चाहिए। तो ये ट्रू और फॉल्स होता है कि कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा प्रोसेस के लिए मना कर दे वो आपको। लूप लूप क्या होता है? लूप जैसे आपने कई बार स्पॉटिफाई में, यूट्यूब में देखा होगा कि हम गाने लूप में लगा देते हैं, वो मल्टीपल टाइम्स रन होते रहते हैं। वही हमारे इसमें होता है कि हम कोई पार्ट ऑफ कोड चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम रन हो तो उन्हें लूप्स में रख देते हैं हम। ब्रांचिंग स्टेटमेंट ये हमारे लूप के अंदर कंट्रोल को ऑल्टर करने के काम आते हैं। ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न ये हमारे 3 ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कंडीशनल ब्रांचेस। कंडीशनल ब्रांचेस। सो कंडीशनल ब्रांचेस में सबसे पहले देखते हैं हम इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। सो इफ स्टेटमेंट में हम अपनी एक कंडीशन लिखते हैं। जैसे आप इसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, इफ, फिर हमने सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट करा और सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। सो अगर एज 18 से बड़ी है तो हमारा ट्रू, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो रन हो जाना चाहिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। चलिए इसका एग्जांपल एक्लिप्स पे देखते हैं। चलिए हम एक्लिप्स पे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं। पहले न्यू क्लास, तो क्लास का नाम देते हैं हम अपना कंडीशनल स्टेट। माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट में ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो इफ एल्स के लिए आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लिखते हैं इफ, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इसमें देता हूं मैं एज ग्रेटर देन 18। अगर एज ग्रेटर देन 18 है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ये हमारा इफ का ब्लॉक हो गया। अब जो भी कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ये पार्ट रन होगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन अपना अबव 18 और सेमीकोलन से इसे क्लोज करते हैं। और इससे पहले अब हम यहाँ क्या करते हैं, अपने इस कोड में एज को डिफाइन करते हैं। इंट एज इक्वल्स टू 80, 20 लिख देते हैं या 30 लिख देते हैं। 30 लिया हमने। अब हम इसे रन करते हैं। रन एज जावा। तो ये देखिए हमारा अबव 18 प्रिंट हो गया। तो ये है हमारी इफ स्टेटमेंट। मतलब अब आप एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमारी कंडीशन और फिर हमने ये
कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना वो कोड लिखा जो कि हम वो कंडीशन ट्रू होने पर रन करना चाहते हैं. If else statement. So the if else statement is used to execute one block of code if a condition is true and another block if the condition is false. So जैसे अभी हमने देखा if स्टेटमेंट में if में क्या हुआ, जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी ना उस टाइम पे ही केवल हमने अपना बाकी का कोड लिख रखा था कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा ये पर्टिकुलर कोड चले, ये एग्जीक्यूट हो. पर अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस टाइम के लिए हमने उसे कुछ बताया ही नहीं है कि क्या होना चाहिए या क्या ना हो. तो उस टाइम पे जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम यहाँ पे आप इस सिंटेक्स में देखिए इफ कंडीशन हमने अपनी दी और यहाँ पे हम वो कोड लिख देंगे कि जब कंडीशन ट्रू हो जाए वो एग्जीक्यूट हो. और एल्स पार्ट में अब एल्स ब्लॉक बना के हमने क्या लिखा, कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, कि अब यहाँ पे वो पार्ट लिखा कि जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए वो वाला कोड पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए. हम देखते हैं इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट्स. सो इफ एल्स स्टेटमेंट में अब आप देखिए जैसे कि हमने ये इफ लगा रखा है, अभी हमने ये रन करा था इफ, फिर हमारी ये कंडीशन. अब हम चाहते हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू ना हुई इफ वाली तो एल्स में क्या रन होए, एल्स ये यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी सिस्टम, और यहां लिख देते हैं बिलो 18. तो उसके लिए अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एज की वैल्यू 15 कर दे देता हूँ. तो अब हमने इसे 15 दी तो अब कौन सा चलना चाहिए हमारा, एल्स वाला, क्योंकि ये हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स. एज हमारा 18 से बड़ा नहीं है तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमारा रन हो जाएगा एल्स ब्लॉक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिलो 18. सो ये हमारे बिलो 18 प्रिंट करके दे देगा. चलिए इसे रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन. तो ये देखिए हमारा बिलो 18 प्रिंट हो रहा है. और यहीं पे अगर मैं इसे 35 दे देता हूं तो अब देखिए अब रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन के. तो ये देखिए हमारा अबव 18 प्रिंट हो रहा है. तो इससे क्या समझ में आया कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा ट्रू ब्लॉक रन हो रहा है और कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमारा एल्स ब्लॉक रन हो रहा है. If else statement. This structure allow you to check multiple condition and execute different code blocks accordingly. So इसके सिंटैक्स में देखिए आप लोग, यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करें. इफ कंडीशन 1, एल्स इफ कंडीशन 2, एल्स. सो एक एग्जांपल लेते हैं. अब आप ये देखिए अगर आप लोगों की एज 18 से कम है, यहाँ पे हमने कंडीशन 1 में क्या चेक करा, 18 से कम है तो माइनर है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए माइनर प्रिंट कर देंगे. फिर हमने एल्स इफ में क्या चेक करा कि आपकी कंडीशन एज 18 से तो बड़ी है पर 60 से छोटी है, तो हम उसे मेजर में लिखेंगे पर सीनियर सिटीजन नहीं लेंगे, और बाकी बचे हुए हमारे सब सीनियर सिटीजन हो गए. तो ऐसे हमने हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर ली. क्या एक तो आप हमारी एज 18 से छोटी है या एज 18 से और 60 के बीच में है और बाकी बचे हुए हमारे सीनियर सिटीजन हो गए, मतलब वो एल्स पार्ट में आ गया. तो ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं इसमें. चलिए एक्लिप्स पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अब हम देखते हैं इफ एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट. सो ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स होता है. तो इसमें क्या है ना, हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं. तो मल्टीपल कंडीशन के लिए अब आप देखिए यहाँ पे हमारा इफ था, एल्स था. तो अब हमें यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल कंडीशन देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, एल्स इफ, और यहाँ पे कंडीशन लिख के और ये ब्रैकेट स्टार्ट. अब यहाँ पे कंडीशन क्या देना चाहता हूं मैं, यहाँ पे अगर हमारी एज 18 से बड़ी है पर एज ग्रेटर देन, यहाँ पे कर देता हूं मैं 60, कि अगर हमारी एज 60 है तो ये प्रिंट हो जाए हमारा सीनियर सिटीजन. और यहाँ पे हम दे देते हैं एज हमारी ग्रेटर देन हो 18 और एंड लेस देन हो एज 60 से, कि मतलब 60 से तो हमारी वो हो. तो इसे हम यहीं से पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी, और इसे कर देते हैं अबव 18. तो अब आप देखिए अब हमारा क्या होगा, अगर हमारी एज 60 से बड़ी होगी
तो वो सीनियर सिटीजन वाला ब्लॉक रन हो जाएगा कि मतलब हाँ ये सीनियर सिटीजन है, तो ये हमें सीनियर सिटीजन प्रिंट करके दे देगा। अगली कंडीशन वो क्या चेक करेगा, अगर ये वाली फॉल्स होगी मतलब वो 60 से बड़ा नहीं है, जैसे अभी के लिए हमारी एज है 35, तो ये 60 से बड़ी नहीं है। अब हम आए इसमें, यहाँ पे ये क्या कंडीशन चेक करेगा कि ये एज 18 से बड़ी होनी चाहिए और साथ में एज 60 से छोटी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 60 से बड़ी, मतलब ये भी हो सकता है ना 65, तो उस सिनेरियो में तो इसमें कभी कुछ होगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 60 से छोटी मतलब 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, तो उस टाइम पे हम प्रिंट कर देंगे अबव 18। तो हमारा ये 35 अबव 18 में ही आएगा। और अगर हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, मान लीजिए 15 है कि एज 18 से छोटा ही है, तो उस टाइम पे बिलो 18 प्रिंट कर देगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं एक बार। अभी हमारी एज 35 है, रन एज जावा। तो ये देखिए अबव 18 प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसे अब यहाँ पे 65 कर देता हूँ और अब रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ये देखिए हमारी एज सीनियर सिटीजन प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमारी एज 65 है। और यहीं पे अगर मैं अब इसकी एज 15 कर देता हूँ, तो फिर से रन करता हूँ इसे, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। तो ये देखिए बिलो 18 प्रिंट कर रहा है। तो ये हमने मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लगाई, एक कंडीशन यहाँ पे लगाई, एक कंडीशन यहाँ पे लगाई, ऐसे हम और भी कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे एल्स इफ यूज करके। जरूरी नहीं है कि 3 ही लगानी है, हम और भी लगा सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स, द टर्नरी ऑपरेटर्स इन जावा इज अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। इट is also known as conditional operator because it relies on a condition to determine which of two expressions should be evaluated and returned. So टर्नरी ऑपरेटर ना हमारा इफ एल्स को ही केवल सिंपल फॉर्म में बना देता है हमें। जैसे हम इफ एल्स में आपने देखा इफ फिर कंडीशन लिखते थे, ब्रैकेट स्टार्ट करते थे, फिर ट्रू पार्ट का ट्रू ब्लॉक लिखते थे जिसमें कि ट्रू वाली कंडीशंस मतलब पार्ट रन होता था, फिर हमारा फॉल्स वाला ब्लॉक होता था एल्स ब्लॉक। ऐसे ही टर्नरी ऑपरेटर होता है। पर आप अगर इसका सिंटैक्स देखें तो ये देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पे हमने वो डिफाइन कर दिया कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये रन ये हो जाए, हमारा जो भी एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे ट्रू में दी होगी। और फिर कॉलन लगाया और एक्सप्रेशन वो लिख दी जो हमारी फॉल्स के लिए चलनी चाहिए। तो ये हमारा इफ एल्स तो थोड़ा सिंपल कर देता है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी एक्लिप्स पे देखते हैं। सो अब हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे अब हम करते हैं 2 वेरिएबल बनाते हैं। पहले इंट a इक्वल्स टू 10 और इंट b इक्वल्स टू 50। और एक वेरिएबल बनाते हैं इंट मैक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, इफ a ग्रेटर देन b। अगर a हमारा b से बड़ा है तो ये मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी a, तो ट्रू में हमें ये क्या रिटर्न कर देगा a, और नहीं तो b। तो अभी के सिनेरियो के लिए आप देखिए हमारा क्या है, a की वैल्यू 10 है, b की 15 है, तो क्या बड़ा है b। और हमने अगर ये कंडीशन चेक करी जब कि a क्या हमारा b से बड़ा है नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स में ये क्या रिटर्न करेगा b। तो इसका मतलब हमारा b ही मैक्स में असाइन हो जाएगा क्योंकि b ही हमारा ग्रेटर है a से। और अगर हम a की वैल्यू 20 कर देते हैं, यहाँ पे ये 20 हुआ, तो हमारा इसने क्या चेक करा, क्या a हमारा b से बड़ा है, हाँ b से बिल्कुल बड़ा है, तो इसमें ये ट्रू वाली ये वाली कंडीशन चलेगी। तो ये क्या वैल्यू दे देगा, मैक्स में असाइन कर देगा a, तो 20। अभी अब चलिए हम इसे करके देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं मैक्स सिंपल। चलिए अब इसे रन करते हैं एज जावा। तो ये देखिए मैक्स की वैल्यू 20 प्रिंट हो गई है। अगर अब मैं इसे 10 कर देता हूँ, a की वैल्यू को 10, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा फॉल्स वाला पार्ट चलेगा एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए मैक्स की वैल्यू 15 हो गई। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स को सिंपल बना देता है। अब देखिए जो काम हमने यहाँ पे इतनी लाइनों में करा था वो हमने सिंपल एक लाइन में कर दिया
और इजी भी है हमारा समझने में, रीडेबिलिटी भी बढ़ती है। तो यही हमारा टर्नरी ऑपरेटर का यूज होता है। स्विच स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। सो स्विच का हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक या एक से ज्यादा ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करना हो। उस टाइम पे हम अपना इफ एल्स नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, पर उसे पढ़ने में हमें बहुत दिक्कत आएगी। मतलब जब हम 4-5 बार उसे इफ एल्स करके लिख देंगे तो कंडीशन पढ़ने में रीडेबिलिटी कम होती है, तो इसलिए हम स्विच का यूज करते हैं। तो स्विच का सिंटैक्स देखते हैं। तो स्विच के सिंटैक्स में सबसे पहले हम स्विच लिखते हैं और फिर उसकी एक एक्सप्रेशन, जिसपे हमें वो एक्सप्रेशन पे अपनी कंडीशंस रन करनी है। फिर केस वैल्यू, यहाँ पे हम केस लिखते हैं एज इट इज, और वैल्यू यहाँ पे हम अपनी वैल्यू देते हैं जिसके लिए हमें ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। और फिर हम ब्रेक लिखते हैं, और ब्रेक ऑप्शनल भी होता है। ब्रेक इसलिए लिखते हैं कि अगर ये वाला केस हमारा रन हो जाए तो अगला ना रन हो, और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये भी रन होए और अगला भी होए तो हम ब्रेक नहीं लगाते। ऐसे ही ये केस 2 है, तो ये मोर केसेस मतलब मल्टीपल कितने भी केस लगा सकते हैं। और डिफॉल्ट हमारा एल्स वाला पार्ट करता है कि अगर इनमें से कोई किसी भी केस के साथ हमारी एक्सप्रेशन मैच ना हो तो हमारा डिफॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। चलिए इसका एग्जांपल एक्लिप्स पे देखते हैं। हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट काउंट, एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट इक्वल्स टू 3, इसे 3 देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं स्विच, और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं काउंट हमने यहाँ पे दिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे अपना केस, और यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू में 0 लिखा अगर मैंने, तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं करवाना चाह रहा हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर ये प्रिंट कर दे 0। और ऐसे ही हम मल्टीपल स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, केस 1 यहाँ पे 1 देता हूँ और यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ 1, और फिर देता हूँ डिफॉल्ट, जो हमारा एल्स पार्ट होता है। अब इसमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करा के यहाँ प्रिंट कर लेते हैं डिफॉल्ट। तो अब आप देखिए हमने काउंट की वैल्यू क्या दिया 3, और केस में हमारी वैल्यूज क्या है 0, 1 और डिफॉल्ट। अब आप देखिए काउंट की वैल्यू 3 है, ना तो वो 0 है ना 1 है, तो ये हमारा किस में जाएगा, डिफॉल्ट वाला पार्ट रन होगा। उससे पहले हम इन्हें क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक मैंने आपको थ्योरी में अभी पढ़ा दिया था, मतलब थोड़ा बता दिया था, पर अभी आने वाली वीडियोस में हम ब्रेक को और डीपली देखेंगे। तो अभी के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं केवल। तो अब आप देखिए जब हमारा काउंट की वैल्यू 3 है, ना तो वो 0 है ना 1 है, तो वो डिफॉल्ट में जाएगी। चलिए इसे रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए हमारा डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा है। और यहीं पे अगर मैं एक काम करता हूँ, इसे केस को कॉपी करता हूँ, और ये देखिए अब मैं केस में रख देता हूँ केस, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 3, और यहाँ पे करता हूँ 3 प्रिंट हुआ है हमारा 3। चलिए अब रन करके देखते हैं इसे। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सो ये देखिए हमारा 3 प्रिंट कर रहा है स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन अब इस केस की वैल्यू से मैच हो जा रही है। तो उस टाइम पे हम हमारा ये कोड हो रहा है एग्जीक्यूट। और ऐसे ही हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। पहले हमने केस 0 और 1 लिया तो वो डिफॉल्ट में जा रहा था। ऐसे हम जितने आप चाहे उतने केस बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये इफ एल्स से थोड़ा साफ लगता है। अब आप एल्स में देखें, इफ ये काउंट इक्वल्स टू 0, फिर एल्स इफ इक्वल्स टू 1, एल्स इफ 2, 3, 4, ऐसे ये बहुत बड़ा हो जाता है और रीड भी होने में दिक्कत होती है, इसलिए हम स्विच का यूज करते हैं। आज हमने अपने जावा बेसिक्स के लेक्चर नंबर 12 में जो कुछ भी पढ़ा है उसके लिए मैंने ये नोट्स बना दिए हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोट्स हैं। इसमें सिंटैक्स और एग्जांपल्स दोनों प्रोवाइड करें हैं मैंने, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा।
नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे लूप्स को। लूप्स में हम देखेंगे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप। सो लूप्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे प्रोग्रामिंग में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे टाइम से देख पाए। और बाकी भी अगर आपने अभी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है जावा में, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, और मैंने जावा प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।